और हमारी गड़बड़ क्या होती है प्रभु जी, हम जीवन में भी गड़बड़ ये क्या करते हैं कि जब अगर मैं आपसे कहूं कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक पॉजिटिव पार्टिकल को अगर डाला जाए तो उस इफेक्ट को क्या कहते हो, तो आप क्या होगे, यार पढ़ा नहीं। आज मैं किसी नॉन मेडिकल आदमी से पूछूंगा मेड्यूला ऑब्लंगेटा क्या होता है तो बोलेगा पढ़ा नहीं। परंतु जब भगवान की बात करना शुरू करता हूं तो क्या करता है, टर 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 शुरू हो जाता है। कहाँ पढ़ा था, कहाँ सीखा, कौन से कॉलेज में गया, कौन से स्कूल में गया, कहाँ से सीखा तूने, क्यों बोला। इस चीजों में प्रभु जी बाहर के लोग अच्छे हैं। हमारे साथ अपने जीवन में हुआ, इटली के अंदर थे, मैं और मेरी धर्म पत्नी, हम लोग माला जपते हुए वहाँ कैनाल थी तो उसके साथ चल रहे थे, तो वहाँ एक व्यक्ति कुछ बेच रहा था, तो इसने उससे पूछा कुछ कि ये क्या है, ये क्या है, तो बता रहा था। उसने हाथ में माला देखी तो उसने बोला ये क्या है, तो इसने कहा कि ये क्या है, हम भगवान का नाम जपते हैं, जैसे कि तुम क्रिश्चियन के अंदर रोजरी जपते हो और मुसलमान तस्बीह जपते हैं, इसी तरीके से हम माला पे नाम जपते हैं। देखिए कोई फर्क नहीं है प्रभु जी, ध्यान रखिएगा। तो हम भी माला पे जपते हैं। तो उसने यस, तो उसने पूछा कि कहाँ से हो तुम, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, कहाँ से हो तुम, इंडिया से हो। ओ, इंडिया में गॉड के बारे में बहुत जानते हैं। तो इसने प्रश्न किया तुम्हारा धर्म क्या है, तो बताऊँ क्या जवाब दिया उसने, नास्तिकता। हाँ, रिलीजन पूछा था, रिलीजन का मतलब एक्चुअली ट्रांसलेशन होता है फेथ, फेथ का मतलब श्रद्धा। मेरी श्रद्धा यह है कि भगवान नहीं है, क्योंकि जूते खा रहा है ना, ये रियलाइज नहीं कर रहा कि अपने कर्मों के कारण जूते खा रहा है, वो सोचता भगवान जूते मार रहे हैं। जब भी लोगों का दिवालिया निकल जाए भगवान कर रहे हैं, और जब कुछ अच्छा मिल जाए तो मैं कर रहा हूँ। मैंने कहा भगवान का काम और कुछ नहीं, तुम्हारा दिवालिया निकालना ही बैठा है उनका, कि यार इसका दिवालिया निकालना है, इसका दिवालिया निकालना है। अरे अपने कर्मों के अनुसार हो रहा है। तो इसलिए कृपा करके ध्यान रखिएगा कि ये कोई, हम लोग बहुत बड़ी हिंदुस्तान में गलती है जो कि बाहर में नहीं है प्रभु जी। वहाँ 17-18 साल का भी अगर बच्चा प्रीस्ट बन जाता है, जिसने सीख लिया होता है ज्ञान, अगर वो पुलपिट पे खड़ा होगा, उनकी जो जहाँ बात करते हैं उनको जगह जहाँ से वो बोलते हैं वहाँ अगर खड़ा होकर बोल रहा होगा ना, तो प्रभु जी एक बुजुर्ग व्यक्ति भी, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है, इस बच्चे ने पढ़ा है 8 साल 10 साल पढ़ के आके 18-20 साल का है, तो उसको ध्यान से सुनता है। और हिंदुस्तान में अगर कोई बच्चा अध्यात्म के बारे में बात करेगा तो अबे क्या सिखा रहा है, ऐसी बात सफेद हो गए और क्या ऐसे ही हुए हैं। आज आपका बच्चा अगर डॉक्टर है प्रभु जी, हार्ट स्पेशलिस्ट है, और आपको हार्ट अटैक हो जाता है, आपका बच्चा कहता है ये करो, तो आप उसको थोड़ी कहते हो चल चल मेरे बाल सफेद हो गए मैं जानता हूं ज्यादा। आप कहते हो बेटा बचा किसी तरीके से, क्योंकि उसका ज्ञान ज्यादा है। ये मत करिए, मानिए इस बात को कि मैं नहीं जानता इसके बारे में, मैंने कहीं नहीं सीखा, पढ़ा नहीं, सीखा। पढ़ने से कुछ नहीं होता। आज मैं मैगजीनों के अंदर एटम बम के बारे में पता नहीं कितना पढ़ चुका हूं, परंतु मैं एक एटम बम नहीं बना सकता। बनाने की कोशिश भी करूंगा तो अपने को भी मारूंगा, दूसरों को भी मारूंगा। इसीलिए कृपा करके आध्यात्म को इतना लूज मत लीजिए करिए। यहां भगवान की चर्चा हो रही है, यहां कोई आपके जीवन का क्या आपका सबसे बड़ा लाभ है वो हो रहा है, आपको हानि से दूर किया जा रहा है। कृपा करके इस पे बोल दीजिए स्पष्ट, नहीं भाई इसके बारे में मैंने पढ़ा नहीं है, मत करिए ये। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि भारत के ये कलयुग अधर्म का युग है, यहां हर व्यक्ति आध्यात्म का गुरु बन जाता है। पता नहीं कहां से 4 पिताएं पढ़ी नहीं और समझता है कि मैं जान गया, 700 श्लोक रट लिए, सोचा कि मैं अब तो बहुत बड़ा ज्ञाता हो गया। अरे कहां लिखा है कि संस्कृत जाने बगैर तुम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। अरे भाषा है वो। आज अंग्रेजी जानने का मतलब थोड़ी हो कि मुझे फिजिक्स आ गई प्रभु जी, जोशी प्रभु आ जाती है क्या, नहीं आती। संस्कृत जानने का मतलब नहीं है कि आप गीता जान गए। भगवान ने कहीं नहीं लिखा गीता के अंदर, भगवान ने कहा भक्त्या माम अभिजानन्ति, भक्ति मुझे जान सकता है। और कैसे जानेगा, गुरु की शरण में जा, सीख। डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग सबसे गंदी होती है प्रभु जी, परंतु जीवन बचाता कौन है। बोलो इसकी हैंडराइटिंग खराब है, इसके पास नहीं जाऊंगा, मर जा। अबे जो लिख रहा है और जो बता रहा है उससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। तो इसलिए आप चिंता मत करिएगा कि मुझे संस्कृत नहीं आती इसलिए मैं सीख नहीं सकता। प्रभुपाद जी की भगवत गीता मैं अनाउंसमेंट कर देता हूं अभी। हमारे एक भक्तगण हैं, उन्होंने डोनेशन दे रखी है। उन्होंने कहा कि प्रभु जी जो भी भगवत गीता लेना जाए, वैसे इसकी कीमत 100 रुपये है, 50 रुपये में आप ले सकते हैं। मैं आपको 48 ट्रांसलेशन पढ़ चुका हूं प्रभु जी, इसलिए मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। इसको पढ़ने के बाद ही मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर मिला था, और मैं आज डंके की चोट पे कहता हूं कोई प्रश्न कर दो मैं उत्तर दे सकता हूं। परंतु अगर आपने ये भगवत गीता, क्योंकि आज भक्त के द्वारा लिखित भगवत गीता मार्केट में एक ही है, बाकी ज्ञानियों की है, योगियों की है, ध्यानियों की है, परंतु भक्त के द्वारा इजीली अवेलेबल सिर्फ एक भगवत गीता है। यह भी मैं चैलेंज कर रहा हूं, जिसमें सिर्फ कृष्ण भक्ति के बारे में ही चर्चा करी गई है। क्योंकि गीता के अंदर आपको मैं बाकी 5 दिन के अंदर भी सिद्ध कर दूंगा कि क्यों कृष्ण भक्ति। जब मैं कृष्ण कह रहा हूं ध्यान रखिएगा, इसमें रामचंद्र जी, विष्णु अवतार सारे आ गए, इसमें इनमें कोई भेद नहीं है।
हाँ, ये मैं सिर्फ कृष्ण भगवान कह रहा हूँ, तो उसमें मत समझ लिएगा कृष्ण के बारे में विष्णु को मैंने नहीं बताया, रामचंद्र जी को नहीं बताया, नहीं, यही बता दूंगा आपको। कृष्ण जब मैं बोल रहा हूँ तो इनमें सब इंक्लूडेड हैं, ये भी मैं चर्चा करूँगा। भगवान, देवी देवता और अवतार, ये तीनों में भेद है या नहीं है, अगर है तो क्या है, ये भी गीता के अनुसार मैं चर्चा करूँगा आपसे। तो इसलिए मैं आपसे इस चीज़ के लिए अनुरोध कर रहा हूँ, टीचर हर चीज़ के लिए चाहिए, परंतु अनुमोदित होना चाहिए।